हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई एक्ट 2009 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आरटीई एक्ट 2009। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो ये हुआ अप्रैल 2010 में लागू हुआ भारत में। आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? 7 अध्याय और 38 धाराएं एक अनुसूची है आरटीई एक्ट 2009 में। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, आरटीई 2009 के अनुसार अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? तो अनिवार्य शब्द का अर्थ है समुचित सरकार, दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करें। फिफ्थ क्वेश्चन है, CWSN बालक कौन है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, इनको CWSN बालक बोलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? तो आरटीई 2009 में समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर स इसका आंसर है। आगे है सेवंथ क्वेश्चन, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है। तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे निर्धारित हैं। तो एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। कक्षा 8 में 100 बच्चों से अधिक होने पर शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। तो शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 निर्धारित किया गया है। आगे है 10th क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक व छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक व छात्र अनुपात 1:30 निर्धारित किया गया है। आगे है 11th क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस निर्धारित हैं आरटीई एक्ट 2009 के तहत। तो जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें काम के दिवस 200 दिन निर्धारित किए गए हैं। आरटीई एक्ट में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेत है। तो कक्षा 1 से 8 तक आरटीई एक्ट के तहत अभिप्रेत है। आगे है 13 क्वेश्चन, आरटीई 2009 के अनुसार किसी भी कक्षा 1 से 8 विद्यालय में अधिकतम कितने प्रतिशत अध्यापकों के पद रिक्त हो सकते हैं? तो इसमें देखो 10% अध्यापकों के पद रिक्त हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही है। आगे है, आरटीई 2009 के अंतर्गत किसी भी निजी विद्यालय में निःशक्त व गरीब बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेगी? तो इनके लिए 25% सीटें आरक्षित रहेंगी। जो निःशक्त व गरीब बच्चे हैं ना उनके लिए 25% सीटें आरक्षित रहेगी आरटीई 2009 के अनुसार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है। तो यह है केंद्र एवं राज्य सरकार का दायित्व है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। आगे है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ये। तो आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम है निःशुल्क और अनिवार्य
बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ऑप्शन नंबर द सही है इसका आंसर। आगे है आरटीई एक्ट में प्रावधान नहीं है। किसका प्रावधान नहीं है? तो इसमें देखो, विद्यालय स्थापित करने का दायित्व समुचित सरकार का होगा। किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। प्रत्येक निजी विद्यालय को अल्प आय वाले गरीब वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा में 25% सीटें आरक्षित रखनी होगी। ये तो आरटीई 2009 में प्रावधान है। और जो पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप में प्रावधान किया गया है, तो ये प्रावधान नहीं है आरटीई एक्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। आरटीई एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। तो इसमें शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होगा। प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 घंटे होंगे। प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे न्यूनतम 800 होंगे और उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। तो ये सारे सही हैं आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे है 19 क्वेश्चन। 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था। ये तो आप सबको पता ही होगा कि जब आरटीई एक्ट 2010 अप्रैल 2010 में स्टार्ट हुआ था, जब ये सभी राज्यों में हुआ था, भारत के सभी राज्यों में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। अब तो वहां भी आरटीई 2009 लागू हो गया, जम्मू कश्मीर में भी। यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। यह भी सही है बिल्कुल। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। यह भी बिल्कुल सही है। यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। ये गलत है, क्योंकि जो विकलांग बच्चे होते हैं वो 6 से 18 के लिए उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, सब बच्चों के लिए नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द सही आंसर है इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, इनमें से सभी। तो ये सब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए अध्यापक का दायित्व बनता है कि वो इन सब का रूल्स फॉलो करे, सब नियमों को फॉलो करे। आगे है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो इसमें अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, ये भी आरटीई 2009 के तहत प्रावधान किया गया है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल सही है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये भी सही है। 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा, तो इसका प्रावधान आरटीई 2009 में नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड। आगे है CWSN बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक के लिए कौन सी बैठक आदर्शवादी है? तो यू आकार की बैठक, गोलाकार बैठक, पंक्तिवार बैठक और ऑप्शन 1 व 2 दोनों। तो इसमें CWSN बालकों को पढ़ाने के लिए यू आकार की बैठक और गोलाकार बैठक दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रित प्रायोजित योजना का उद्देश्य शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। इन बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त है? तो जो नियमित विद्यालय है वो इन बच्चों के लिए उपयुक्त है। आगे है आरटीई 2009 के क्रियान्वयन होने के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझातीय हो गए। तो ऑप्शन नंबर स इसका आंसर है। आगे है 25 क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य क्या था?
छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। यह था RT 2009 को लागू करने का उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।